हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? लास्ट टाइम हमने खिलौनों की सभा चैप्टर कंप्लीट किया था। आपको पता है चैप्टर? दो बच्चे थे, मनु और सावरी, जो कंप्यूटर पर ही खेलते हैं, खिलौनों के साथ नहीं खेलते। इसीलिए उनके खिलौने उदास हो गए थे और उन सब ने मिलकर एक सभा की, एक मीटिंग की थी। सब मिलकर दादी माँ के पास जाते हैं और लास्ट में मनु और सावरी समझ जाते हैं कि उन्हें खिलौनों के साथ भी खेलना चाहिए। खिलौनों के साथ खेलने से उनका शरीर चुस्त रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो आप सब ने भी खिलौनों के साथ खेला कि नहीं? चलिए आज हम खिलौनों की सभा के क्वेश्चन आंसर्स और टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सावरी का मनपसंद खाना क्या था? उत्तर है सावरी का मनपसंद खाना राजमा और चावल था। सावरी का मनपसंद मतलब उसकी पसंद का खाना क्या था? राजमा और चावल। दूसरा प्रश्न, खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी है? खुली हवा में भागना दौड़ना क्यों जरूरी होता है? उत्तर है खुली हवा में भागने दौड़ने से शरीर चुस्त रहता है। चुस्त मतलब फुर्तीला, एक्टिव। भागने दौड़ने से हमारा शरीर चुस्त रहता है। प्रश्न नंबर 3, खिलौने क्यों उदास थे? सभी खिलौने क्यों उदास थे? उत्तर है सावरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते रहते थे, इसलिए सब खिलौने उदास थे। सावरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते थे, इसीलिए सारे खिलौने क्या हो गए थे? उदास हो गए थे। किसने कहा? यहाँ पर कुछ लाइनें दी हैं और हमें ये बताना है कि ये किसने कहा। जैसे हम इतने दिनों से पिटारी में ही बैठे हैं, ये लाइन किसने कही थी? फुटबॉल। हम इतने दिनों से ही पिटारी में ही बैठे हैं, तो ये लाइन, ये वाक्य किसने कहा? फुटबॉल ने। अगला है हमें तो जैसे भूल ही गए हैं। हमें तो जैसे भूल ही गए हैं किसने कहा? लूडो। लूडो ने कहा हमें तो जैसे भूल ही गए हैं, मेरी गोटियां भी मुझसे बिछुड़ गई हैं। ऐसा किसने कहा था? लूडो ने। अगला, हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। तो किनके ऊपर धूल जम गई है? किताबें। ऐसा कौन कह रही हैं? किताबें कह रही हैं कि हमारे ऊपर तो धूल जम गई है। लास्ट, हम दादी माँ के पास चलते हैं। हम दादी माँ के पास चलते हैं, ऐसा सुझाव, ऐसा उपाय किसने दिया? टेडी बियर ने। एक कोने में टेडी बियर बैठा था, वह अपने दोस्तों की बातें सुन रहा था, तो उसने कहा हम दादी माँ के पास चलते हैं। अगला प्रश्न है सही शब्द लिखकर खाली जगह भरो। यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, यहाँ से हमें ढूंढकर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। एक कोने में खिलौनों की रखी थी। तो खिलौनों की क्या रखी थी? पिटारी। एक बॉक्स रखा था खिलौनों का। दूसरा, सावरी मनु डैश पर ही खेलते हैं। किस पर खेलते थे सावरी और मनु? कंप्यूटर। सावरी और मनु कंप्यूटर पर ही खेलते हैं। मनु पंप से में हवा भरता है। किस में हवा भरता है? पंप से। फुटबॉल। मनु पंप से फुटबॉल में हवा भरता है और वो फिर खेलने जाता है। पेज नंबर 26, परिभाषा ज्ञान। पहला प्रश्न, इनके दो दो शब्द लिखो। यहाँ पर कुछ वर्ण दिए हैं, ड, ढ, ण, ण। तो इनसे हमें दो दो शब्द लिखने हैं। ड से बना है लूडो, डमरू,
डाकू। ढ से ढकना है, तो अगला शब्द होगा ढोल, ढपली। ड़ से है गुड़िया, चिड़िया, सड़क। तो ऐसे वर्ण जिसमें ये आ रहा हो वो शब्द हमें लिखना है। अण, ओढ़नी, पढ़ाई, कड़ाई। अब है ज और फ के शब्द लिखो। ज और फ अरबी और फारसी भाषा के वर्ण हैं। इनसे हमें यहां पर शब्द लिखने हैं। ज से जैसे बना है मेज, चीज, जमीन, कागज। फ से बना है साफ, लिफाफा, फायदा, फर्श। तो यहां हमें ज और फ वाले शब्द लिखने हैं। बिंदु और चंद्र बिंदु के शब्द पाठ से चुनकर लिखो। इसे कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं अनुनासिक। इन दोनों मात्राओं के शब्द पाठ से चुनकर लिखने हैं। अनुस्वार यानी कि बिंदु से कौन से शब्द आए हैं? कंप्यूटर, पंप, मनपसंद। और चंद्र बिंदु वाले कौन से शब्द हैं? मां, सांवरी, मुंह। तो ये है अनुस्वार और अनुनासिक। अगला प्रश्न है, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य दोबारा लिखो। यहां पर हमें कुछ शब्द दिए हैं लेकिन उनका क्रम सही नहीं है। आपको सही क्रम में लिखना है, रीअरेंज करना है उन सेंटेंस को। पहला दिया हुआ है तैयार खाना है, तो क्या ये सही है वाक्य? नहीं, तो हमें सही लिखा हुआ है खाना तैयार है। दूसरा दिया हुआ है साथ खेलता हमारे कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर होगा हमारे साथ कोई नहीं खेलता। हमें इन शब्दों को रीअरेंज करना है। बातें हैं दादी सबकी मां सुनती, तो इसका सही उत्तर होगा दादी मां सबकी बातें सुनती हैं। दादी मां सबकी बातें सुनती हैं। पेज नंबर 27, का की लिखकर खाली जगह भरो। यहां पर हमें का या की लिखकर खाली जगह भरना है। पहला है रद्दी की टोकरी। अगला घर का काम, खिलौनों की पिटारी, खिलौनों की पिटारी। लूडो की गोटियां, लूडो की गोटियां। तो बच्चों यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आप सभी को अपनी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज और नोटबुक के नोट्स कंप्लीट करने हैं। गुड बाय, टेक केयर।